हेलो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे कि जो पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन होता है, लारावेल का एक फीचर है, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग लॉगिन और साइन अप कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस, ठीक है। तो मेरा जो बैकएंड का लैंग्वेज है वो लारावेल रहेगा, जिसमें कि मैं रेस्ट एपीआई को जनरेट करूंगा और फ्रंट एंड में मैं उसको रिएक्ट जेएस के थ्रू कंज्यूम करूंगा। मतलब जो भी रिकॉर्ड्स मेरा डेटाबेस से आ रहा है वो लारावेल के थ्रू मुझे रिएक्ट में मिलेगा और रिएक्ट के थ्रू उसको मैं ब्राउजर पे शो करूंगा, ठीक है। साइन इन साइन अप करूंगा और एक थोड़ा सा होम पेज दिखा दूंगा आपको। तो मैंने कोड ऑलरेडी करके रखा है, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, कोड भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं साइन अप करने के पहले यहाँ पर डेटाबेस का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो ये मेरा डेटाबेस है रिएक्ट अंडरस्कोर लारावेल अंडरस्कोर पासवर्ड। उसमें कुछ टेबल्स दिख रहेंगे, जो कि ये जो ऊपर के जो टेबल्स दिख रहे हैं, यहाँ तक के जो टेबल्स है, ऑथ एक्सेस ऑथ वगैरह यहाँ पे ऐड हुआ है, ये मुझे दिया है इस कमांड के थ्रू मुझे मिला, ठीक है। जब आप पासपोर्ट को इंस्टॉल करोगे तो वो 6-7 जो टेबल है वो जनरेट करके देता है, ठीक है। 6-7 टेबल है वो जनरेट करके देता है। तो इसमें आप आके देखेंगे तो यहाँ पे कुछ टोकन्स वगैरह यहाँ पे उसने जनरेट किया है, ठीक है। ओके, तो ये मेरे टोकन का नाम है, ये जो मैं टोकन लारावेल में एक टोकन रहेगा उसके थ्रू ये सब जनरेट हुआ है। तो इसको जब आप चेंज करोगे तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो मैं ये दिखा दूंगा कहाँ पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूज़र है, यूज़र की लिस्ट फिलहाल खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। और टास्क का लिस्ट है। तो ये जो टास्क है ये एक्चुअली इसका जो आइटम है मैं डैशबोर्ड पे दिखाने वाला था, तो वहाँ पे भी दिखा सकते हो, या इसकी नीड नहीं है, आप चाहिए तो इसको निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो एक्चुअली जब लॉगिन करके आप मेन पेज पे जाओगे तो वहाँ पे आइटम दिखाने के लिए मैंने रखा था कुछ भी, मतलब डेटाबेस से, कि मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, दैट्स वाई ये मैं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग साइन अप में, और साइन अप में हम लोग कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं ईमेल डाल देता हूँ, कुछ भी, ठीक है। अब हम लोग साइन अप करते हैं, बट साइन अप के पहले मैं इंस्पेक्ट करूंगा। इंस्पेक्ट करने के पहले उसके बाद मैं नेटवर्क में जाऊंगा और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखते हैं हम लोग का जो रिक्वेस्ट है वो जनरेट होता है कि नहीं। तो मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ, तो नेटवर्क में जाने के बाद मुझे एक लिंक मिल गया। लिंक क्या मिलेगा? लोकल होस्ट कोलन 8000 एपीआई रजिस्टर, मतलब ये लारावेल पे सक्सेसफुली जा चुका है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। क्लिक करने के बाद मैं चेक करता हूँ, पहले हेडर्स में चेक करता हूँ कि क्या क्या डेटा मेरा गया। तो हेडर्स में आओगे तो दिख रहा होगा आपको, सी पासवर्ड गया है 1 2 3 4 5, ईमेल जा रहा है, नेम जा रहा है और पासवर्ड भी जा रहा है, मतलब कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड दोनों सेम है, ईमेल और ये नेम है, ठीक है। तो मतलब मेरा डेटा जो है वो लगभग सेंड हो चुका है, सेंड मतलब सबमिट हो चुका है डेटाबेस में जाके। दैट्स वाई मुझे ये टोकन जनरेट मिला। ये टोकन मुझे मिल रहा है कहाँ से? ये मुझे लारावेल का जो पासपोर्ट फीचर है वो टोकन जनरेट करके दिया है उसने, ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जैसे आपने साइन अप किया मैं आपको ये टोकन दे देता हूँ। अब ये जब लॉगिन करूंगा तो ये टोकन की रिक्वायरमेंट होगी, बट आप सोचोगे कि यार टोकन ये मैं कैसे, इसको कैसे लॉगिन कैसे करूंगा, उसका भी एक तरीका बताता हूँ। तो चलते हम लोग भूल जाता हूँ बात में, टेबल में चलता हूँ, ठीक है। तो यूजर में जाएंगे, हम लोग चेक करेंगे धीरज नाम में, ठीक है। ईमेल मिल गया और ये पासवर्ड इंक्रिप्शन फॉर्म में मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 और कुछ आगे ये डिटेल्स दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग साइन अप कर लिए। अब मैं क्या करूंगा, हम लोग साइन इन की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो साइन इन के लिए फिर मैं थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, इसको बंद ही कर देता हूँ। अब मैं चलता हूँ लॉगिन पे, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट थी, बट मैंने किया नहीं, वाला टाइम वेस्ट होगा, फालतू का वीडियो बड़ा हो जाएगा। बट आप चाहे तो अपने एंड से कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग लॉगिन पे चलते हैं। लॉगिन पे जाने के बाद इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पर मैं डालता हूँ ईमेल ts@gmail.com और 1 2 3 4 5 6। अब हम लोग वापस से इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे, ये चेक करने के लिए कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने पोस्टमैन वगैरह में सब टेस्ट करके रखा है, तो आप भी चाहे तो पोस्टमैन में टेस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ, लॉगिन पे जाता हूँ, ओके, ये मेरे को भेज दिया यहाँ पे। अच्छा, वो डैशबोर्ड पे आ ही गया एक्चुअली, ठीक है। तो मेरा नाम मिल गया, मेरा नाम जो मिला यहाँ से उसको डेटाबेस से मेरा नाम ले। तो लॉगिन पे देखना, यहाँ पे टोकन आ गया उसको, और यहाँ पे डिटेल पे ये आ गया। और ये जो डेटा था मैं ये दिखा रहा हूँ, ये वाला टास्क में कुछ डेटा था ना, वो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ इधर पे, ठीक है। बट मैंने इसको शो नहीं कराया, डेस्क यहाँ पे डैशबोर्ड में मैंने कहीं शो नहीं कराया, उसकी नीड ही नहीं थी, आप चाहे तो करा सकते हो, बट वो समझने के लिए एक्चुअली डाला हुआ था। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग बंद। अब देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे धीरज आ गया है, यहाँ पे भी शो करा हूँ धीरज, ठीक है। ये लॉग आउट है, लॉग आउट करके भी चेक कर लेते एक बार। तो अभी क्या है, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ।
तो मैं इस टाइम फिलहाल डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अभी इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाते हैं हम लोग, एप्लीकेशन में जाते हैं, स्टोरेज में जाते हैं, लोकल स्टोरेज में जाते हैं। जैसे सेशन होता है पीएचपी में, वैसे लोकल स्टोरेज में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे मेरा नाम आपको सेट करके मिला है, जो कि लोकल स्टोरेज के थ्रू आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि डेटाबेस से आया था। मैं एक्सियोस के थ्रू मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट भेजी थी, वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिला, उसमें मैंने लोकल स्टोरेज में इसको सेव करके यहाँ पे दिखा दिया, जिससे कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, इसके लॉगिन करने के और भी तरीके हैं, बट मैं फिलहाल लोकल स्टोरेज से यहाँ पे करा दिया, आप भी चाहे तो करा सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको चलते हैं बंद कर, नहीं बंद नहीं करते, अभी इसको मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, बैक जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे साइन इन पेज आ गया। वापस से मैं अगर बैक जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे जो नाम जो सेट हुआ था वो चला गया। ठीक है, मेरा जो नाम था वो सेट था वो चला गया। अब आप लोकल स्टोरेज में आएंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ से नाम हट गया। ठीक है, क्योंकि मैंने बटन क्लिक पे क्या बोला कि आप रिडायरेक्ट हो जाओ होम पेज पे, और जो मेरा लोकल स्टोरेज में नाम सेव था उसको भी रिमूव कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, जैसे हम लोग सेशन में करते हैं। ठीक है, बट आप सोचेंगे कि यार मतलब बैक तो नहीं आना चाहिए था। साइन इन करने के बाद, साइन इन करने के बाद ही आपको यहाँ पे मेन पेज पे आना चाहिए, बट वो सब वैलिडेशन मैंने किया नहीं है टाइम बचाने के लिए, वो आप अपने एंड से ट्राई कर लो, बट मेरा मकसद था आपको लॉजिक समझाने का इसका। ठीक है, तो चले हम लोग वापस से एक बार लॉगिन करते हैं, चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या नाम जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लोकल स्टोरेज में देखो, ये आपको एम्प्टी दिखेगा। आप जैसे ही साइन इन करेंगे, ये देखिए यूजर्स धीरज। ठीक है, अब ये जो यूजर्स आ रहा है ना, ये मैंने सेट किया है लोकल स्टोरेज में, ये भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये लोकल स्टोरेज से मिल रहा है, की है ये उसकी वैल्यू जो कि डेटाबेस से मिल रही है। तो चलिए उसको हम लोग साइन आउट कर देते हैं, इसको कर देते हैं बंद। अब चलते हैं हम लोग लारावेल में, जो मेरा लारावेल का पार्ट है। लारावेल में क्या करना है कि पहले तो एक कंट्रोलर बना लिया है मैंने। अब कंट्रोलर बनाने का तरीका आपको नहीं समझाऊंगा मैं, बट ये कोड है एक्चुअली। अच्छा, ये जो कोड है मैंने एक चैनल था वहाँ से लिया था, ये मेरा खुद का कोड नहीं है, ईमानदारी से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से वो चैनल का नाम भी है मेरे याद में, दिखा देता हूँ चैनल। तो वहाँ से आप रेस्ट एपीआई है उनका देख सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, अभी चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये चैनल है, यहाँ से मैंने उठाया था ये कोड एक्चुअली इनका, बट फ्रंट एंड में मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया कि रेस्टफुल एपीआई पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन के थ्रू कैसे मिलता है। कोड इंप्रूव किया, तो इनका चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कोड दिखाया था, इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, बट एक बार मैं एक्सप्लेन फिर से कर दूंगा आपको। ठीक है, इन्होंने पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो समझाया है कि किस तरह आपको इंस्टॉल करना है। कंपोजर रिक्वायर लारावेल पासपोर्ट, तो इस तरह से आपने पासपोर्ट को इंस्टॉल कर दिया, फिर पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ आपको डेटाबेस जनरेट करके, डेटाबेस ने टेबल जनरेट करके मिल गया, जो कि मैंने दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस उन्होंने बताया कि मॉडल्स यूजर डॉट पीएचपी में जाके ये सब चीज़ें ऐड करना है। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। चलते हैं मॉडल में और देख लेते हैं हम लोग। तो उन्होंने पहले तो पासपोर्ट को इंस्टॉल करा दिया। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि आपको पीएचपी आर्टिसन माइग्रेट यूज करना है। वो जब कमांड मार दोगे तो आपका जो ये टेबल है ये जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर उन्होंने क्या बोला कि ऐप मॉडल यूजर डॉट पीएचपी फाइल में चेंजेस, तो यूज लारावेल पासपोर्ट हैज एपीआई टोकन्स। तो एपीआई टोकन्स में जाना है आपको, मॉडल में और यूज़र में जाना है। तो यहाँ पे देखिए हैज़ एपीआई टोकन्स, यहाँ पे मैंने इसको कॉल करा लिया जैसे उन्होंने बोला था। ठीक है, और यहाँ पे चलते, फिर उन्होंने क्या बोला है कि कॉन्फिग डॉट पीएचपी में, कॉन्फिग में जाओ और डॉट पीएचपी में जाओ, ये चेंजेस करना है। तो ये चेंजेस नहीं करना, ऑलरेडी कोड है वहाँ पर, बट आपको पासपोर्ट ऐड करना है। तो मैं दिखा देता हूँ वो भी आपको, कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, तो 38 लाइन पे जो कोड स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे पासपोर्ट ऐड कर दिया। यहाँ पे टोकन था तो मैंने पासपोर्ट ऐड किया। तो आपको भी शायद लारावेल 8 जब यूज़ करो तो टोकन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट को ऐड करना है। ठीक है, तो पासपोर्ट ऐड कर दोगे यहाँ पे। अब उसके बाद उन्होंने फिर क्या बोला है कि कंट्रोलर में जाना है। कंट्रोलर में जाने के बाद ये जो ऑथ वगैरह ऐड करना है, तो वो भी मैंने कर दिया है यहाँ पर। तो आपको कोड दूंगा तो वहाँ से ये रहा, ये ऐड करना है, तो जिससे भी ऑथेंटिकेशन का जो भी फीचर है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, मैं इसको नीचे कर देता हूँ। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने सब, अच्छा हाँ, मैंने यूआरएल भी सेट किया है। तो यूआरएल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यूआरएल सेट है। कंट्रोलर मैंने चेंज कर दिया, कंट्रोलर का नाम। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो ये रजिस्टर है, जब आप साइन अप पे क्लिक कर रहे थे, ठीक है, तो जब आप साइन अप पे क्लिक कर रहे थे, अभी दिखा देता हूँ आपको। तो हम लोग जैसे साइन अप पे क्लिक करते हैं वो रजिस्टर पे जाता है। ठीक है, वो रजिस्टर पे चला गया, तो उन्होंने क्या दिखाया, एरर है।
ठीक है, ये एरर आ गया। एरर नहीं, एक्चुअली ये वैलिडेशन है, सर्वर साइड पे वैलिडेशन करके रखा है उन्होंने, बट मैं फ्रंट एंड में करना रह गया, भूल गया एक्चुअली। ठीक है, तो आप सर्वर फ्रंट एंड में आके क्लाइंट साइड पे भी उसका वैलिडेशन कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये रजिस्टर जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्रिएट किया है। लॉगिन के लिए भी सेम है, फिर लॉगआउट के लिए भी है, और ये जो है यहाँ पर टू वेरीफाई फ्रॉम मिडलवेयर, मतलब क्या हो गया कि जब आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर लोगे, फिर जब दोबारा लॉगिन करोगे तो ये मिडलवेयर के पास जाएगा वेरीफाई करने के लिए, जो कि आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, सॉरी, नहीं नहीं, कहाँ पे गया, एक मिनट, वो यहाँ पे आएगा authenticate.php में आएगा, यहाँ पे बोलेगा लॉगिन पे जाओ। ठीक है, तो यहाँ से वेरीफाई करेगा, बाकी जो उसका इंटरनल प्रोसेस है वो कंप्लीट करता है पासपोर्ट जो फीचर है लारावेल का, फिर वो लॉगिन पे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से वो इसको बोलेगा अगर ये इक्वल नहीं है तो, मतलब अगर ये बोलते हैं ना सेटिस्फाई नहीं होती है कंडीशन, तो वो चला जाएगा लॉगिन पेज पे। ठीक है, रीडायरेक्ट कर देगा राउट पे। तो चलते हैं हम लोग वापस से। फिर ये लॉगिन के लिए है जो मैंने बताया, और ये गेट टास्क लिस्ट है, जो कि क्या करेगा, आप जब इस लिंक को हिट करोगे, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ये डिटेल्स पे हिट करोगे, तो वहाँ पे आपको जो भी उसकी डिटेल्स है वो गेट टास्क लिस्ट में जो भी बनाया आपने वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 3-4 यहाँ पे राउट जो है वो सेट करके रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग फ्रंट एंड में चलते हैं, रिएक्ट जेएस में इसको देखते हैं कैसे कंज्यूम कैसे किया गया है। तो इसको मैं फिलहाल मिनिमाइज कर देता हूँ। पहले हम लोग साइन अप से स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा, डिज़ाइन जो दिख रही है, ये जो डिज़ाइन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये मटेरियल यूआई यूज़ किया है, रिएक्ट जेएस में हम लोग यूज़ करते हैं, अच्छी डिज़ाइनिंग देता है आपको। तो आप चाहे बूटस्ट्रैप भी यूज़ कर सकते हो, सीएसएस भी यूज़ कर सकते हो, या तो मटेरियल यूआई भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ उसको कॉल किया इस तरह से, उनके बटन्स वगैरह है, टाइपोग्राफी जो भी, इस तरह से मैंने उसको कॉल किया है। रिएक्ट राउटर डोम है, ये यूज़ पड़ता है जब आप रिएक्ट में काम करोगे नेविगेशन के लिए। ठीक है, जैसे बता देता हूँ, मैं लॉगिन पे गया, साइन अप पे गया, तो ये देखिए चेंज हो रहा है, साइन अप पे आ गया तो साइन अप के पेज पे, लॉगिन पे आ गया तो लॉगिन के पेज पे। बट लॉगिन क्या है, मेरा मेन पेज है, लैंडिंग पेज, इसलिए यहाँ पे कोई यूआरएल लिख के नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी मैं होम पेज पे जाता हूँ, तो होम पेज पे भी मैं आ गया, बट यहाँ पे देखो मेरा नाम सेट करके नहीं आया, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया, डायरेक्ट एक्सेस किया, इसलिए यहाँ पे मेरा नाम सेट करके नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे ये यूआरएल हो गया, तो ये किसके थ्रू मिल रहा है, ये इसके थ्रू मिल रहा है, ये इसके थ्रू रिएक्ट राउटर डोम के थ्रू मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टाइलिंग सेट की है, जो कि मैंने मटेरियल यूआई के थ्रू यहाँ पे सेट किया है। ठीक है, स्टाइलिंग वगैरह जो भी है, कलर विलर है, बटन कलर है, वो यहाँ पे सेट किया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ नाम्स ले लिए हैं कि जो एरर मुझे शो करना था, बट एक्चुअली मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एरर शो नहीं करा है। तो आप चाहे तो एरर शो करा सकते हो, चाहे तो नहीं भी करा सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं एक एरर शो कराऊँ, बट ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन अप है, जब आप क्लिक करोगे तो इस रजिस्टर पे चलो जाकर यूज़र में मेरा क्या है, यूज़र में सारा का सारा ये डेटा है जो जा रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यूज़र को यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, एरे डिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं, तो यूज़र में सेव कर लिया, जो सारा का सारा ये डेटा आ रहा है यहाँ पे यूज़र में सेव हो गया। उसके बाद मैंने ये लिंक पे भेज दिया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ करके, साइन अप। अब इंस्पेक्ट करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क पे जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी ले लेते हैं हम लोग, फिलहाल पासवर्ड मैच होना चाहिए। अब जैसे साइन अप पे मैं क्लिक करता हूँ, नेटवर्क में जाता हूँ, रजिस्टर में जाता हूँ, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये जो डेटा जा रहा है ना, यहाँ पे ये जो चार यहाँ पे डेटा, कंफर्म पासवर्ड, ईमेल नेम और पासवर्ड, वो हमको इस तरह से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से ये वाला पूरा का पूरा जा रहा है, तो ये सेम होना चाहिए जो कि आपके डेटाबेस का कॉलम है, या आपने यहाँ पे यूज़ किया है, यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पे ये जो यूज़ किया है, ये दोनों सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इतना आपको समझ के लेना है। ठीक है, तो ये साइन अप के लिए मैंने क्रिएट किया। उसके बाद एरर वगैरह कैसे कैच करना है वो आप समझ सकते हो। और यहाँ पे जो डिज़ाइनिंग था वो डिज़ाइनिंग पार्ट है साइन अप का। ठीक है, तो ये इतना था मेरा साइन अप के लिए। ठीक है, जो साइन अप के लिए करते हैं हम लोग, साइन अप के लिए हमने किया। लॉगिन पे जाना है, लॉगिन पे भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे मटेरियल यूआई का जो भी रिक्वायरमेंट था उसको फुलफिल करने के लिए उसके लिंक्स को यहाँ पे कॉल किया, जो जो भी मुझे चाहिए था। फिर ये यहाँ पे ये स्टाइलिंग है, ये है मटेरियल यूआई की स्टाइलिंग है। यहाँ पे पैडिंग साइडिंग जो दिख रहा होगा आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या किया, लॉगिन के लिए मैंने
दो वेरिएबल ले लिया है, ठीक है, ईमेल और पासवर्ड, क्योंकि जो मुझे वेरीफाई करना है। यहाँ पे हिस्ट्री इसलिए लिया है कि जब आपको नेविगेट करना होगा था, नेविगेशन के लिए लिया है कि जैसे ही लॉगिन पे आते हो, इसको कैंसिल कर देता हूँ फिलहाल, ds किया gmail.com और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो जैसे आपने साइन इन किया तो वो होम पेज पे चला जा रहा है, ठीक है। तो होम पेज पे कैसे जा रहा है, वो हिस्ट्री के थ्रू जा रहा है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे कुछ वैलिडेशन मैंने ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन करके रखा है, तो वो भी देख लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए, ठीक है, फील्ड ईमेल फील्ड इज एम्प्टी, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन हो गया। और उसके बाद एक्सियोस पोस्ट के थ्रू जो भी लॉगिन का जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे मैंने उसको एग्जीक्यूट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोकन, अच्छा टोकन कैसा है, मतलब ये जो टोकन मिल रहा है ना मुझे यहाँ से, जो मतलब हम लोग जब लॉगिन करते हैं ना तो टोकन जनरेट होता है। मैं बता रहा हूँ कैसा टोकन जनरेट होता है। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे gmail.com 1 2 3 4 5 6। अब जैसे हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन पे आइए, प्रीव्यू में जाइए, ये टोकन जनरेट हो गया। तो ये क्या किया पता है, ये टोकन को मैंने सेव कर लिया, इस टोकन को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया, कहाँ पे, इस वेरिएबल में सेव कर लिया, respond.data.token। तो जो टोकन है ना वो ये मेरा यहाँ पे मुझे मिल रहा है लॉगिन के थ्रू, मैंने उसको सेव कर लिया इसमें। और उसके बाद क्या किया, नेम को भी सेव कर लिया। अच्छा बोलेंगे नेम को, कि नेम की क्या जरूरत थी, नेम की जरूरत यहाँ पे यहाँ दिखाने के लिए थी, क्योंकि मुझे लोकल स्टोरेज में उसको सेव करना था। तो इसलिए मैंने जो मुझे रिस्पांस मिल रहा है पोस्ट के बाद, जो मुझे रिस्पांस मिला वो दोनों को मैंने सेव कर लिया। तो सेट आइटम देखो, लोकल डॉट सेट आइटम करके मैंने लोकल स्टोरेज में अपना आइटम सेव कर लिया, ठीक है। तो नेम को सेव कर लिया और जो टोकन था वो यहाँ पे भेज दिया। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, लेट एक्सियोस कॉन्फ़िगर, और हेडर्स में मैं ये हेडर्स भेज रहा हूँ किसको, वापस से भेज रहा हूँ किसको, मैं लारावेल को भेज रहा हूँ री ऑथेंटिकेशन। मतलब री ऑथेंटिकेशन है उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, जो कि बंदा लॉगिन के लिए ट्राई कर रहा है वो वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे कंटेंट टाइप चला गया, एक्सेप्ट चला गया, ऑथराइजेशन बेरर, और यहाँ पे जो टोकन है, तो ये जो पूरा का पूरा टोकन है ना, ये आपका दिख रहा है, ये है, ठीक है, बहुत बड़ा टोकन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी किया, और यहाँ पे आप चाहे तो इसको इस तरह से भी दे सकते हो, दे के देख लेते हैं रन होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी मैं इसको रन करने के लिए कोशिश करता हूँ, इसको वापस से लॉग आउट कर लेता हूँ और चेक करता हूँ कि ये होता है कि नहीं होता है, ds.com और 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ठीक है, वो हो गया, मेरा नाम वापस यहाँ पर आ गया। तो मतलब कैसा है कि वो विदाउट ये टोकन वो मतलब वेरीफाई कर ही नहीं पाएगा, तो इसलिए वो टोकन को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया। तो इसलिए वेरिएबल बनाए कि जो भी टोकन मुझे मिल रहा है पोस्ट के रिक्वेस्ट के बाद, वो इसमें सेव करके वापस से भेज दो हेडर में, और हेडर के थ्रू ये गेट, ये जो था ये पोस्ट था, ठीक है। तो पोस्ट चला गया किसमें, इस यूआरएल में चला गया, कहाँ पे, ये जो यूआरएल दिख रहा है ना, ये इस यूआरएल में चला गया, ये वाला आपका रिक्वेस्ट। तो ये जो रिक्वेस्ट था, ये जो रिक्वेस्ट है, ये आपका इस यूआरएल में चला गया, समझने की कोशिश कीजिएगा, सॉरी, इस यूआरएल में चला गया। बाकी जो सेकंड गेट रिक्वेस्ट है, वापस से गेट रिक्वेस्ट की ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करो, वो चला गया कहाँ पे, गेट इस यूआरएल में चला गया, डिटेल्स दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ पे डिटेल्स में चला गया यहाँ पर। तो इसने क्या बोला, जब जैसे डिटेल्स को मैंने कॉल किया तो वो चला गया मिडलवेयर के पास, ऑथ एपीआई, वहाँ से उसने वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया और वापस से जो था यहाँ पर रिक्वेस्ट को मुझे दे दिया, ठीक है। तो उसके बाद मैं बोला कि अगर सब कुछ ठीक होता है तो होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दो, अदरवाइज वो एरर फेंक देगा। तो एरर वाला पार्ट भी चेक करते हैं कि अगर मैं ईमेल गलत लिखता हूँ तो क्या होता है, तो ठीक है। अब मैंने, हाँ, एरर इन द कोड, देखिए ये वैलिडेशन मैंने किया था, ठीक है, यहाँ एक छोटा सा वैलिडेशन मैंने किया था, एरर इन द कोड। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते क्या है, अनऑथेंटिकेटेड, ठीक है, तो उसने एरर फेंक दिया, ठीक है, मतलब आप जो है अथोराइज पर्सन नहीं हो, ओके। और ये जो कोड है ये आपको रिएक्ट का वैलिडेशन है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको सेट मैसेज के थ्रू, ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और बाकी फिर कैच में जो भी आएगा वो फेंक देगा। तो ये जो वैलिडेशन है, ये जो कैच है, ये इसका है, ठीक है, इसका है, और ये जो दिख रहा है आपको ये इस पोस्ट का है, ठीक है। तो एक में कर लिया, इसको और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो, बट मैंने इस तरह से किया है, आप चाहे तो इसको और बढ़िया तरह से इम्प्रूव कर सकते हो,
ठीक है। तो इस तरह से था अपना साइन इन का जो था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, चलते होम पेज पे। अब होम पेज पे क्या है कि होम पेज पे कुछ खास नहीं है, यहाँ पे वो स्टाइलिंग वगैरह है। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे हिस्ट्री का यूज़ किया है फिर से, और यहाँ पे आपको देखो कि एक वेरिएबल सेट किया कॉन्स्ट का, यहाँ पे लोकल स्टोर डेट गेट आइटम यूजर्स। ठीक है, तो आप सोचेंगे गेट आइटम, ये गेट आइटम और ये यूजर्स कहाँ से आ रहा है, तो यूजर जो है आपका यहाँ से आ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने जो स्टोर किया था लोकल सेट आइटम यूजर्स, तो ये यूजर्स चला गया आपका होम पेज पे, यहाँ पे गेट आइटम कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे आप यहाँ पे कहीं पे भी इसको शो करा सकते हो। मैं कहाँ पे शो करा, वेलकम टू होम, तो मैंने यहाँ पे इसको सेव करा दिया। ठीक है, ऑलरेडी आपने देख ही लिया, फिर से एक बार दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 वेलकम, चल भाई रन हो जा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे 2 जगह दिखा रहा हूँ। लोकल स्टोरेज में जो मैंने अपना नाम सेव किया जो डेटाबेस से मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे से उसको दिखा रहा हूँ, ये जो यूज़र्स है वो आपको मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, उसका लॉगआउट का प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है। फिर मैंने बोले axios.get, अगर लॉगआउट पे क्लिक करते हैं तो क्या करो, लोकल स्टोरेज आइटम्स को आप रिमूव कर दो। तो यूज़र्स में जो भी डेटा था उसने रिमूव करके मुझे फेंक दिया लॉगिन पेज पे। जैसे ही आपको अभी बता देता हूँ, फिर से एप्लीकेशन में जाओ। अभी क्या है, धीरज यहाँ पे सेट है, यूज़र्स जो है वो आपको यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, ये यूज़र्स यहाँ पे सेट है। ठीक है, यहाँ पे वो गेट आइटम कर दिया, जो कि आपको यहाँ से यूज़र सेट आइटम यूज़र मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। होम पेज पे आके उसको गेट कर लिया और यहाँ पे आके उसको शो भी करा दिया। पर अब जैसे ही लॉगिन बटन पे क्लिक होगा, इस लॉगिन पे क्लिक होगा, अभी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, साइन इन पेज पे आ गए और आपका जो क्या बोलते हैं लोकल स्टोरेज में जो सेव था वेरिएबल वो उड़ गया, और यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर दिया, उसको भेज दिया लैंडिंग पेज पे, मतलब लॉगिन पेज पे। और एरर जो भी आता है इस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हो। तो दोस्तों ये था रिएक्ट जीएस में लारावेल का पासपोर्ट ऑथेंटिकेशन रिलेटेड वीडियो। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका।